ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस वीडियो में हम कल ट्यूसडे का मार्केट एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50। तो आज का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे तो एक यहाँ पर सेलिंग डे हमें यहाँ पर देखने को मिला है। मॉर्निंग से जो डे हाई मार्केट ने क्रिएट करा उसको यहाँ पर टेस्ट करने में फेल रहा एंड लो राइज के क्रिएशन के साथ यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट्स को यहाँ पर टेस्ट कर दिया है एंड इसके साथ नेगेटिव क्लोजिंग को भी यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट करा है। सो आज के दिन मॉर्निंग से एक बाइंग साइड का मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो फ्लो चल रहा है वो यहाँ पर बाइंग साइड का चल रहा है। उसके बाद रिट्रेसमेंट आ गया, सपोर्ट क्रिएशन हो गया, उसके बाद सपोर्ट सस्टेन भी हुआ था प्रीवियस डे। तो उसके बाद यहाँ से फर्दर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड था एंड यहाँ पर गैप अप ओपनिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो इस गैप अप के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट क्या है, कंटिन्यूएशन मूव यहाँ पर क्रिएशन कर सकता है फर्दर लेवल पर। बट हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट ने आज कंटिन्यूएशन ना करते हुए पूरा रिवर्सल क्रिएट कर दिया है एंड रिवर्सल के अंदर गैप फिलिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पर मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट्स तक को टेस्ट कर दिया, जो कि एक नेगेटिव साइन है मार्केट्स के लिए। एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर भली पोजीशन हमें थोड़ा यहाँ पर बाइंग साइड का दिख रहा है, बट पेस ऑफ मोमेंटम जो प्रीवियस डेज में यहाँ पर पेस अप हुआ था वो यहाँ पर अगेन स्लो डाउन हो गया है थोड़ा। यहाँ तक इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के बाद से यहाँ से पेस ऑफ मोमेंटम का अगेन एक्सपेक्टेशन था कि फर्दर हाइस पे अगेन यहाँ पर मार्केट प्रोसीड करेगा। बट जो ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, जो ग्लोबल सेंटिमेंट चल रहा है, उसकी वजह से अगेन एक नेगेटिव बिहेवियर मार्केट्स के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड यहाँ पर एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बिहेवियर भी अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी दो बार रिट्रेसमेंट कर चुका है, रिजेक्शन कर चुका है। पहला रिट्रेसमेंट हायर लेवल से कहां पर आया था, यहाँ पर आया था। इसके बाद यहाँ पर अगेन एक हाई लेवल से सपोर्ट लेवल्स तक की टेस्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है एंड उसके बाद बाउंस बैक करने की भली मार्केट ने कोशिश करी, उसको भी यहाँ पर मार्केट ने एग्रेसिवली फेल कर दिया है। एंड इसके बाद अपने डे लो को अगेन यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ फ्लो जो चल रहा है थोड़ा सा ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिला नेगेटिव फेज में। सो अब यहाँ से डायरेक्टली अगर मार्केट बाइंग साइड ब्रेक करेगा तो मैं अब एक्सपेक्टेशन इसका कम कर रख रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 20 नवंबर को भी यहाँ से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आया। उसके बाद ये रिकवरी आ गई थी कि ग्लोबल सेंटिमेंट अगेन पॉजिटिव हो चुका था। बट उस रिकवरी के बाद फिर हायर लेवल पे इस तरीके का जो बिहेवियर है, तो वो नेगेटिव बिहेवियर यहाँ पर फोरकास्ट कर रहा है, क्योंकि लोअर लेवल्स पे बाइंग दिख रही है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है, बट हाई लेवल्स पे अब वो उस लेवल की बाइंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो हाई लेवल पे यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर अब वीक होता जा रहा है। तो इसी कंक्लूजन पर हम यहाँ पर कल का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के अंदर हम सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे कल के मार्केट्स के अंदर। तो कंडीशन रहेगी कल के मार्केट्स के अंदर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन, क्योंकि कल के दिन क्या है, एक्सपायरी डे है। यहाँ पर आज का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर ट्रेंडिंग हो गया है। तो अगर यहाँ पर कहीं साइडवेज मार्केट ओपन होता है, साइडवेज ओपनिंग के बाद यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड जाने लगता है एंड इन रेजिस्टेंस लेवल के करीब ही या इन लेवल्स के करीब ही जाकर रेजिस्टेंस फेस करता है, अगेन अगर सेल ऑफ आता है तो फिर यहाँ से वीकनेस का एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पर रहेगा। एंड यहाँ पर अगर हाई लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सेलिंग आया तो हमने डायरेक्टली शॉर्ट कर लिया, नहीं। यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड जाएगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इन लेवल्स तक मार्केट अगर जाता है एंड उसके बाद भी हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है, ब्रेकडाउन बना करता है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड वहां पर कल के दिन हम यहाँ पर प्लान आउट करेंगे। तो ये हमारा केस नंबर 1 होगा सेलिंग साइड का। केस नंबर 2 क्या रहेगा सेलिंग साइड का, वो ये रहेगा कि यहाँ पर मार्केट चलो जो नेगेटिव फोरकास्ट शो करा एंड उसके बाद डे लो के नीचे ओपन होता है एंड या फिर इसको टेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस तरीके से सेलिंग बिहेवियर आता है एंड उसके बाद जो बाउंस बैक आता है उसमें सस्टेन नहीं होता है एंड उसके बाद उस सपोर्ट को अगर अगेन ब्रेक करेगा तो कंफर्मेशन बेस पर अगेन हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे। ये हमारा रहेगा सेलिंग साइड का केस नंबर 2। अब बाइंग साइड का केस एक रहेगा, वो कौन सा रहेगा कि मार्केट को अगर बाइंग साइड जाना है तो क्या इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि बाइंग साइड गया एंड हाई लेवल पे सस्टेन कर गया, हाई लेवल पे सस्टेन करेगा, 11 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट आने लग रहा है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 केस बता दिए कल के मार्केट्स के लिए। केस नंबर 1 कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड जाएगा, इन लेवल्स के यहाँ नीचे रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड यहाँ पर ब्रेकडाउन आने लगेगा तो ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन पे सेल करेंगे। केस नंबर 2 की यहाँ पर मार्केट फर्स्ट स्विंग सेल ऑफ अगर क्रिएशन करता है
तो यहाँ पर अगर सपोर्ट पे ही रह जाता है, डब्ल्यू पैटर्न के बाद भी आपको कोई बाउंस बैक नहीं आता, तो अगेन एक सेलिंग साइड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है। एक केस और इसका प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन बनने में बन सकता है, तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट गिरा, उसके बाद बाइंग साइड गया, लगभग इसी तरीके का मूव होएगा कि यहाँ पर मार्केट गिरा फिर बाइंग साइड गया, फिर उसके बाद अगर वीकनेस आ रही तो हम डायरेक्टली उस केस के अंदर फिर हम एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, ऑलरेडी एक बार सेलिंग गया, उसकी रिकवरी के बाद अगेन सेलिंग आने लग रहा, तो एन पैटर्न का कंटिन्यूशन हो जाएगा। तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में लेकर चल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एग्रेसिव जाना तो इस तरीके का कुछ बिहेवियर बन जाना चाहिए। डायरेक्टली बाइंग साइड जाएगा तो हम फिर थोड़ा यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड आउट करेंगे। तो इन तीनों केसेस में जो भी लाइव मार्केट के अंदर केस बनेगा उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे एज अवर रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस। आज के दिन भी यहाँ पर बाइंग साइड का मूव एक्सपेक्टेड था, सपोर्ट बना, अगेन बाइंग साइड के एक्सपेक्टेशन के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड्स को प्लान आउट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली हमें क्या देखने को मिला आज के दिन, यहाँ पर मार्केट अगेन एंड अगेन एक सपोर्ट एक्टिविटी को फोरकास्ट करा, फिर अगेन ब्रेक करा, अगेन सपोर्ट बनाया, अगेन एंड अगेन यहाँ पर ब्रेक करा। तो आज के दिन ये मार्केट का थोड़ा अनसर्टेन बिहेवियर हो गया क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगेन नेक्स्ट सपोर्ट पे भी हमने यहाँ पर थोड़ा एवरेजिंग करा था क्योंकि यहाँ पर अगेन एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट डे हाई को मार्केट ब्रेक करेगा, बट उस एक्सपेक्टेशन का फेल आउट हुआ, फिर यहाँ पर पैनिक सिचुएशन आने लगा। तो पैनिक सिचुएशन के साथ यहाँ पर ट्रेड को रिवर्स आउट किया कि इस पॉइंट पर यहाँ पर शेयर किया गया था कि फर्दर गैप फिलिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड की जा सकती है फिर, एंड यहाँ पर हमने स्मॉल रिस्क के साथ उसके अंदर फिर रिकवरी क्रिएट कर दी थी। तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर ही पूरा जो हमारा था टारगेट अगेन हमारा यहाँ पर हिट हो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।